बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं बेल्स ऑफ वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से ये पूरी तवील ट्रांसमिशन जो 30 मई से शुरू हुई थी और अब आज हम मौजूद हैं ऑन द वर्ज ऑफ द सेमीफाइनल राउंड ऑफ दिस कंपटीशन, जहां पहला सेमीफाइनल कल न्यूजीलैंड और इंडिया का होगा। इस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान की टीम जो कि आउट हो चुकी है इस टूर्नामेंट से, लेकिन अब भी पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है और पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि बड़ी एजाज़ की बात है कि एक क्रिकेटर को जो इस्लामाबाद में रहती हैं, पढ़ती हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की डिग्री होल्डर हैं, उनको एक प्रोसेस के तहत सिलेक्ट किया और वो काम कर रही हैं एज दी वॉलंटियर इन ड्यूरिंग दिस वर्ल्ड कप फॉर दी ICC। फ़िज़ा आबिद उनके ख्यालात आप तक पहुँचाएँगे और उसके अलावा अली यूनुस, रिनाउंड एनालिस्ट ऑफ क्रिकेट, आप उनको PTV स्पोर्ट्स पर देखते रहे और उसके अलावा दीगर चैनल्स पर भी उनको आप देख रहे हैं, इंडस पर और दीगर चैनल्स पर, उनका तज्ज़िया भी आपके सामने रखेंगे। और प्रोग्राम में और भी मौज़ूआत हैं जिन पर हम आज बात करेंगे। मोहम्मद मसरूर मेरे साथ मौजूद हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट कोचेस ऑफ दिस कंट्री, स्पेशली एट द जूनियर लेवल, और एनालिसिस भी बड़ा अच्छा करते हैं और ड्रेसिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम भाई। आज बड़े आप चमक रहे हैं, खैरियत? आजकल मसरूफियत क्या है आप? जैसे सुबह से आप फ़ोन करो, आप फ़ोन नहीं उठाते आजकल। एकेडमी लगी हुई है अंडर 19 की, सुबह 8 बजे हम उधर होते हैं बच्चों के तो साथ। फ़ोन उठाना मना है कोच को क्या यार? मैं सेशन कर रहा होता हूँ तो मैं फ़ोन नहीं उठाता, सेशन करते हैं फ़ोन नहीं उठाता, फ़ोन मेरा बैग में ही होता है। बड़े वैसे फ़ोन आते हैं, इसलिए तो नहीं आप उठाते कि फ़ोन आते होंगे कि इसको ले लें उसको ले लें? वो तो प्रोसेस जब सिलेक्शन होती है वो उसका अलग प्रोसेस, उस टाइम फ़ोन नहीं उठाते अननोन नंबर। नहीं, वैसे आते हैं फ़ोन। ये बड़ा सीरियसली मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? डेफिनेटली फ़ोन आते हैं, डेफिनेटली फ़ोन आते हैं, क्योंकि सब ये बात करते हैं कि डोमेस्टिक सिस्टम ऐसा है, वैसा है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब तक ये अंडर 19 में, अंडर 16 में आप लोगों के टेलीफोन एंटरटेन करना बंद नहीं करेंगे, सिलेक्शन ठीक नहीं होगी। बिल्कुल सही बात करें। एंटरटेन, देखें, एंटरटेन तो हम करेंगे, ठीक है, मगर अगर आपके पास पूरा कोर्स मौजूद हो, आपके पास सारी डिटेल्स मौजूद हो, तो आप उनको कन्विंस भी कर सकते हैं। बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हैं किसी को पता नहीं होता, फ़ोन आ जाते हैं मगर डिटेल पता नहीं होती। जब आप डिटेल पूरी समझाते हैं तो सामने वाला भी समझ जाता है कि भाई कुछ प्रॉब्लम है। उन किसी के ज़रिए भी फ़ोन करवाया जाता है, मगर आप प्रॉपर्ली बात करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, उसकी परफॉर्मेंसेस देंगे, फिर हर बंदा ऐसे तरीके से नहीं करता। क्रिकेट बोर्ड का तो दबाव नहीं होता होगा या रीजन का दबाव तो नहीं होता? हमारी तो आप लें, पूरी बैकिंग क्रिकेट बोर्ड से होती है, हमारे NCA से भी पूरी बैकिंग होती है कि आपको सिलेक्शन फेयर एंड फाइनल करें। क्योंकि ये मैंने सुना जब कराची रीजन की अभी अंडर 19 टीम बनी है, 2 टीम्स बनी हैं जी जी, आपकी अलग टीम है, दूसरी एक अलग टीम है, काफ़ी दबाव था, काफ़ी लोगों को, देखिए हमें उन तक भी आई बातें। प्रेशर सीट्स तो हैं, ज़ाहिर बात है, दबाव तो आएगा, यही तो बर्दाश्त करना, ये हमारे कोचिंग उसमें भी है। ये सब चीज़ें मैन मैनेजमेंट आपको साथ, प्लेयर मैनेजमेंट के साथ मैन मैनेजमेंट भी आती है। इसीलिए इस टाइम 3 साल से इंट्रोडक्शन हमने किया है कि पेरेंट्स कोच मीटिंग करता हूँ फर्स्ट डे, ताकि पेरेंट्स को नो हाउ बता दी जाती है कि सारी क्या आपका बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है और अब हम क्या क्या प्लान कर रहे हैं। शुरू ही अंडर 19 से करने का एक मकसद ये भी था कि कल ही अंडर 19 की टीम ने साउथ अफ्रीका में 7वां वनडे मैच जीता है ऑन द थ्रॉट। 7 ही मैचेस थे उस टूर पे। जो अभी टीम गई थी कुछ दिनों पहले, आज़म खान उसके हेड कोच हैं, रोहेल नज़ीर उसके कप्तान हैं, हैदर की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही और भी बच्चों ने बड़ा अच्छा किया। नसीम शाह को हमने देखा जो इंजरी का शिकार हो गए थे, हारिस ने बड़ा अच्छा खेला है। तो ये एक साइन है कि यहाँ से ये पहली सीढ़ी आप कह सकते हैं कि पहली एक अहम सीढ़ी है। वैसे अंडर 16 भी है, 13 भी है। यहाँ से क्या होगा अब इन बच्चों का? ये इतना अच्छा जीत के आए, श्रीलंका में भी जीते हैं इससे। डेफिनेटली ये जो बैच बना है ना हमारा, ये अभी जाएगा एशिया कप में, फिर आगे वर्ल्ड कप में भी यही बैच कैरी करेगा। तो एक बहुत अच्छी बात है कि इस तरीके से सीरीज़ साउथ अफ्रीका में जीत के आए हैं और अब ये एशिया कप खेलेंगे, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप में, तो हमें पूल ऑफ बॉयज़ बड़ा ज़बरदस्त मिल जाएगा। और कंपटीशन जिस तरह PCB आजकल इनके टूर्स करा रहा है, एक्सपोजर मिल रहा है इनको, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो रही है, इनकी परफॉर्मेंसेस आपके सामने हैं। तो जूनियर लेवल पे मैं पहले भी कहता रहा हूँ, टैलेंट बहुत है हमारा। अच्छा, अब लोगों की सुनने वालों को बता दें, उनकी उम्मीद दिलाएं उनको। इस बंच को आप पूरी तरह से जानते हैं जितने बच्चे गए? जी जी बिल्कुल। टॉप ऑर्डर के अच्छे बैट्समैन कौन से हैं इसमें? हैदर है, ठीक है, बासित है, ठीक है, साइम अयूब है। साइम अयूब इसमें इस टूर पे साइम नहीं नजर आए, लेकिन बहरहाल ही इज अ गुड प्रॉस्पेक्ट। रोहेल नज़ीर, रोहेल कैप्टन। तो ये मिडिल ऑर्डर की कौन से अच्छे? मिडिल ऑर्डर में हारिस मिडिल ऑर्डर ही खेलते हैं। ठीक है, हारिस मिडिल ऑर्डर ही खेलते हैं। हारिस अली खान, जी जी। फिर ऑलराउंडर्स आ रहे हैं, अब्बास अफरीदी है, अब अब्बास
ये उमर गुल के भतीजे हैं, जी, जी। उनकी परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी रही हैं। ये गलत आपने नोट यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दिया इसको। नहीं, क्या हुआ? अच्छा चलें, हो गया। फास्ट बॉलर नसीम शाह, नसीम शाह, अख्तर शाह, अख्तर। नसीम शाह फिट है, अब रिकवर कर गया पूरा। काफ़ी कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ भी इस दफ़ा उसने रिहैब किया है पूरा। जी जी फिट हैं, तभी टूर पे गए हैं, फिटनेस टेस्ट पास करके ही गए हैं और वहाँ पे मैचेस खेले हैं। बॉलिंग उन्होंने अपने अच्छा, फ्लो स्पिनर्स में कौन से अच्छे हैं? आमिर अली लाड़काना से लेफ्ट आर्म स्पिनर बहुत अच्छे हैं, परफॉर्मेंसेस भी दिए हैं, मैन ऑफ द मैच हुए एक मैच के, और बड़ा अच्छा साइन है कि लाड़काना रीजन से भी प्लेयर्स आ रहे हैं। हालांकि लाड़काना रीजन से फास्ट बॉलर अच्छे आ रहे हैं। लाड़काना के कुछ तेज़ फास्ट बॉलर्स हैं, अंडर 19 के तो नहीं, बड़े हैं, 23-25 अंडर 25। मगर अंडर 19 में लाड़काना के स्पिनर्स बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मजहर दिनार उधर के कोच हैं, मंजूर इलाही हेड कोच हैं। तो यंगस्टर्स जो स्पिनर्स की लॉट है बड़ी अच्छी है। बैटिंग में थोड़ा वो तो उनके पास इतने अच्छे बैट्समैन नहीं आ रहे, बट बॉलर्स और स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। अब ये लॉट जो आई है ये कंप्लीट लॉट है। इससे पहले भी अंडर 19 की लॉट आपके पास जो भी आती रही वो कंप्लीट है। ये यहाँ से आप उम्मीद करते हैं कि ऐसा सिस्टम मौजूद है कि ये फ़िल्टर होके पाकिस्तान को सर्व करें बेहतर तरीके अब तो बड़ा अच्छा सिस्टम है। देखें, ये वर्ल्ड कप तक ये बच्चे रहेंगे, उसके बाद ये अंडर 23 में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो इनको बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। पीएसएल में या जो अच्छा परफॉर्म करेगा पीएसएल की फ्रेंचाइजीज उसको लेंगी, तो ये पहला स्ट्रक्चर स्टेप मौजूद है। मसरूर, पहला ही स्टेप ये पीएसएल बीच में आ जाता है। पीएसएल मेरा ख्याल है कि इनकी ये नहीं होनी चाहिए इंटाइसमेंट इनकी या इनकी अट्रैक्शन, मेरा ख्याल है पीएसएल नहीं होनी चाहिए। पीएसएल इनका एक्सपीरियंस के लिए चांसेस, क्योंकि दो दो लड़के जाते हैं, तो एक खेलता है, एक बेंच पे होता है, बहुत चीज़ें लर्न करता है, इंटरनेशनल प्लेयर के साथ बात करना, ड्रेसिंग रूम शेयर करना, बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है। वो ठीक है कि एक्सपीरियंस तो मिल जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही ना, देखें। और कुछ फ्रेंचाइज तो ऐसा कर रही हैं कि वो लड़के कैरी किए उन्होंने, लेकिन मसला ये कि एट द एंड ऑफ द डे ये बिजनेस है, तो फ्रेंचाइज ओनर पे आप इतना बोझ नहीं डालेंगे कि वो ट्रेन भी करे, वो उसको तो इवेंचुअली उसने कॉम्बिनेशन बनाना है। एक महीने के लिए ट्रेनिंग और फिटनेस वगैरह नहीं होती, सारे स्टैब्लिश प्लेयर जाते हैं, क्योंकि हमें भी टाइम जो मिलता है, लेट सपोज प्रैक्टिस ट्रेनिंग सेशन का 2 से ढाई घंटे आईसीसी एकेडमी में मिलते हैं, उसमें आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। क्योंकि ये सवाल का मकसद अब देखें ना, यही लड़के ग्रेजुएट करते हैं। इस वर्ल्ड कप में भी अगर आप देख लें, सरफराज अहमद ने अंडर 19 में कप्तानी की, केन विलियमसन ने अंडर 19 में कप्तानी की, विराट कोहली ने अंडर 19 में कप्तानी की, और भी जेसन होल्डर ने भी की। तो ये सारे के सारे अब इस बड़े स्टेज पे तकरीबन 10 बरस के अरसे में, 12 बरस के अरसे में नज़र आ गए। तो ये एक अच्छी चीज़ है। हम इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की टीम आउट हो गई, सरफराज अहमद ने वापस आके कुछ बातें की हैं, उस पर भी बात करूँगा। लेकिन अब भी पाकिस्तान के लिए एक खुशी का मौका यूँ कहिए, या पाकिस्तान के लिए काबिल सताइश एक चीज़ मौजूद है कि आईसीसी इस दफ़ा काफ़ी आईसीसी ने अपना दायरा कार बढ़ाया है, तो रज़ाकार भी काफ़ी हैं, डिजिटल काम भी काफ़ी हो रहा है। तो इस्लामाबाद से एक खातून क्रिकेट खेलती हैं, फ़िज़ा आबिद, और उनको एक पूरे प्रोसेस के तहत सिलेक्ट किया गया, और वो आईसीसी की आप उनकी तस्वीरें भी देख रहे हैं, आईसीसी की बतौर वॉलंटियर वो वहाँ पे खिदमात अंजाम दे रही हैं, उनकी मुख्तलिफ मैचेस में ड्यूटीज़ हैं। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, स्पेशली लड़की यहाँ पे क्रिकेट कि इस फील्ड में आना। लवबरा यूनिवर्सिटी से, जैसे आपने बताया कि उन्होंने शायद बाकी वो हमारे साथ अभी आएंगी और सारी, मगर ये बड़ी खुशाइन बात है कि पीसीबी को भी गर्ल्स में चाहिए जो मैनेजमेंट साइड में हो, और इस तरह की अगर क्वालिफाइड हैं माशाल्लाह से, तो चलें इस पर हम बात करेंगे। आपने विमेन क्रिकेट की बात छेड़ी है मसरूर, बीच में जो गैप आएगा उसमें हम विमेन टीम के जो रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट्स आए हैं उस पर बात करेंगे। अभी तो फ़िज़ा आबिद की बात सुन लेते हैं। फ़िज़ा, ये बताइए सबसे पहले तो कि आप क्या करती हैं, आपका सिलेक्शन कैसे हुआ इस जॉब के लिए आईसीसी की, और उसके बाद अब आपकी वहाँ पर एज आईसीसी रज़ाकार आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं? अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं पाकिस्तान से स्पेशली यूके आई हूँ आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में वॉलंटियर बेसिस में काम करने के लिए। मेरी जो सिलेक्शन है वो मास्टर्स के दौरान हुई थी। मैंने स्पोर्ट मैनेजमेंट में मास्टर्स किया है। पॉसिबली मैं पाकिस्तान से फर्स्ट फीमेल हूँ जिन्होंने स्पोर्ट में प्रोफेशनल डिग्री हासिल की है। लवबरा यूनिवर्सिटी जो दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है स्पोर्ट्स में, वहाँ से मेरी जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू बेसिस पे हुई थी। मेरा जो एक्सपीरियंस है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का इस्लामाबाद वुमेन्स क्रिकेट टीम के साथ, और जो मैंने क्वेश्चन के आंसर दिए थे क्रिकेट से रिलेटेड, उन
उन बेसिस पे मेरी सिलेक्शन हुई और मैं आज यहाँ स्पेशली आई हूँ इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए। जो मेरे टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट हैं वो 8 मैचेस में हैं मुख्तलिफ वेन्यूज़ में, और जो मेरा रोल है वो स्पेक्टेटर सर्विसेज, राइट्स प्रोटेक्शन और स्पोर्ट प्रेजेंटेशन में है, जो 3 मुख्तलिफ रोल्स हैं। और इस एक्सपीरियंस के दौरान मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है और लोग बहुत इम्प्रेस हैं कि मैं स्पेशली पाकिस्तान से इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए आई हूँ, जिसके लिए अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने इसको अवेल किया। थैंक यू वेरी मच फिज़ा आबिद, और ऑल द बेस्ट टू यू इन डेज टू कम। मतलब ये एक अलग सी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। 2 चीज़ें इनके बारे में पता लगी, एक तो ये इनका जो एकेडमिक्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अब बच्चे आ रहे हैं इस तरफ के स्पोर्ट्स, बच्चे आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, बच्चियाँ भी आ रही हैं, तो ये एक अच्छा ट्रेंड ज़बरदस्त है। और देखें आईसीसी लोग बोल रहे हैं किस तरीके से पिक किया गया है वॉलंटियरली, कितना एक्सपोजर, कितना एक्सपीरियंस मिला है एक इसी स्टेज में। मतलब मैं कहता हूँ ये इनकी बेसिकली थीसिस का हिस्सा ही होगा। चले इस मौके पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू बेल्स ऑफ। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप के मुकाबलों की। ब्रेक से पहले हमने आपको कुछ चीज़ें बताई, जूनियर सतह पर हम बात कर रहे थे। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे। इस सेगमेंट में बात करेंगे, सरफराज अहमद ने कुछ बातें की हैं, मिकी आर्थर ने कुछ बातें की हैं, उस पर इस सेगमेंट में बात करेंगे। फिर आगे हम जो सेमीफाइनल मुकाबला है उसकी तरफ भी जाएंगे। शुरू करते हैं प्रोग्राम को। हमारे साथ हैं एक सीनियर एनालिस्ट हैं, तो उसके अलावा आप तजदिया इनका देखते रहते हैं पीटीवी वर्ल्ड पर भी, उसके अलावा इंडस पर भी, आप टीवी पर भी मुख्तलिफ जगह पे तजदिए करते हैं और बड़े अच्छे तजदिए करते हैं। अली यूनुस साहब की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है फ्रॉम लाहौर। अली, एक ही सवाल है सबकी ज़बान पे कि कहाँ आप समझते हैं कि गलती हुई होगी पाकिस्तान से इस कैंपेन में जो कि ठीक की जा सकती थी, और अब जबकि वापस आ चुकी है टीम, अब फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आसिफ भाई फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और जहाँ तक बात है कि कहाँ बेहतर हो सकता था, तो आई बिलीव हर जगह ही बेहतर हो सकता था, हर डिपार्टमेंट में बेहतरी की ज़रूरत थी हमें। स्टार्टिंग फ्रॉम सिलेक्शन की अगर आप बात कर ले, बहुत लेट स्क्वाड हमें अनाउंस हुआ, हमें एंड तक कंफ्यूज थे कि हमारे फाइनल 15 कौन से होंगे। हमारी स्ट्रेटजी मेकिंग बहुत वीक रही काफ़ी सारे मैचेस में, टीम कॉम्बिनेशंस हमारा नहीं सही बन पाया, हम लोगों को कंडीशंस नहीं रीड करनी है। बहुत सारे मैचेस में हम लोगों ने टॉस जीत के गलत फैसले किए, बैटिंग ऑर्डर हमारा एंड तक सही नहीं हो पाया, कैप्टनसी में बहुत फ्लॉज थे, फील्ड पोजीशन सरफराज की बहुत वीक रही, बॉलिंग चेंजेस बहुत वीक रहे, और एक फ़खर जमान जिस तरह की बैटिंग करते हैं वो भी आपके सामने है। हसन अली आउट ऑफ फॉर्म हो गए जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप। इश्यूज तो बहुत सारे रहे, बट नेवरदलेस आई एम वेरी हैप्पी कि जिस तरीके से हम लोगों ने ये कैंपेन ख़त्म किया है वर्ल्ड कप का, आखिरी मैच जिस इंटेंट और जिस स्पिरिट से हम लोगों ने खेले हैं, वो बहुत एक होपफुल बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और ट्रस्ट मी, अगर हम लोग नेट रन रेट का झमेला नहीं होता तो हम लोग डेफिनेटली टाइटल कंटेंडर्स होते इस वक्त, जिस तरीके से क्रिकेट हम लोग खेल रहे हैं। बिकॉज पाकिस्तान की स्किल को लेके तो कभी कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, इट्स ऑलवेज अबाउट ये इंटेंट और ये जो फाइटिंग स्पिरिट है, ये हमेशा से मिसिंग रहा है। और यही वजह रही मुझे लगता है इस वर्ल्ड कप में कि थोड़ा लेट हमें एहसास हुआ कि इस स्पिरिट के साथ हमें खेलना था। और अगर आप इसको फ्यूचर की बात करें तो अगर हम लोग इस वर्ल्ड कप कैंपेन से ये सबक हासिल कर सके कि इस इंटेंट और इस फाइटिंग स्पिरिट को अगर हम कैरी फॉरवर्ड कर सकें फ्यूचर के मैचेस के लिए, फ्यूचर में अपने इसको एक कल्चर, पार्ट ऑफ आवर कल्चर बना लें, एक हैबिट बना लें कि रिगार्डलेस कि हमारा अपोनेंट कौन सा होगा, हम कौन सी क्रिकेट खेल रहे होंगे, हमारा इंटेंट और हमारा जो फाइटिंग स्पिरिट है वो यही रहेगा। और इसके अंदर आई वुड से सरफराज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ही इज़ आवर कैप्टन, और वो किस डायरेक्शन में क्रिकेट को लेके जाते हैं ये बहुत मैटर करेगा, और वो किस तरह इस सिचुएशन से रिएक्ट करते हैं ये भी बहुत मैटर करेगा। आई एम वेरी होपफुल कि जैसे 2015 के बाद इंग्लैंड बुरी तरह हार के बाद एक इकट्ठे हुए थे और उन्होंने एक अपना प्लान बनाया था और एक एग्रेसिव अप्रोच अपने कल्चर में लेके आए थे। तो आई गेस इसी तरीके से सरफराज को भी हमें बैक करना चाहिए और एक डिफरेंट कल्चर, एक फाइटिंग स्पिरिट वाला कल्चर हमें डेवलप करना होगा गोइंग टू फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी ऑल्सो। बिकॉज अभी अगर निकाल देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, अब कप्तान चेंज कर देने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यही बेस्ट पॉसिबल 15 प्लेयर्स हैं जो आपके पाकिस्तान में खेल रहे हैं। अगर इनसे कोई बेहतर होता तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान टीम में खेल रहा होता, ऐसा नहीं है कि कोई इनसे बेहतर है और वो पाकिस्तान टीम में नहीं है सब।
19-20 ही होते हैं इनफैक्ट, ये बेहतर है तो ये खेल रहे हैं। तो अगर तो हम यही इंटेंट और यही फाइटिंग स्पिरिट को अपने कल्चर का पार्ट बना सकेंगे गोइंग फर्दर इन फ्यूचर, तो आई बिलीव आई विल कॉल दिस कैंपेन अ सक्सेसफुल वन। बहुत शुक्रिया अली यूनुस, बड़ी तफसील से आपने बात की। 3 बातें मैंने यहाँ से निकाली हैं। एक तो इंटेंट, एक सरफराज अहमद को इन्होंने बैक किया और थोड़ा सा तब्दीली की बात की। जो सबसे बेहतरीन बात मुझे लगी वो इंग्लैंड की एग्जांपल है, क्योंकि इंग्लैंड ने बहुत कम लोगों को शायद ये पता हो, या जिसने फॉलो किया उसको पता है कि पिछले वर्ल्ड कप के बाद से लेके अब तक इंग्लिश टीम ने जो तब्दीली की है अपने सिस्टम में, अपने एटीट्यूड में खासकर, कि आपको नहीं चाहिए एलेक्स हेल्स तो नहीं चाहिए एलेक्स हेल्स। एक मौका फिर आपको मिला, बीच में अनफिट हुए, आपने जेसन रॉय पे रखा, नहीं चाहिए एलेक्स हेल्स। बिल्कुल। इससे पहले नहीं चाहिए आपको केविन पीटरसन, या आपको नहीं चाहिए एंड्रयू फ्लिंटॉफ। तो ये इंटेंट कहाँ कैसे आएगी सिस्टम में? ये तो देखें, ये तो ऑब्वियस सी बात है, बड़ी नेशन इसी तरीके से कामयाबी की तरफ जाते हैं कि सिस्टम से बड़ा कोई प्लेयर, कोई इंसान नहीं होता, कंट्री से बड़ा कोई भी नहीं होता, टीम से बड़ा कोई भी नहीं होता। ये उनको पता है, गोरों को, उन्होंने उस पर किया। बाकी रिफॉर्मेशन की उन्होंने, अपने एक्स प्लेयर्स आए, हेल्प आउट किया, काउंटी सिस्टम को बेहतर किया, मॉनिटर किया लोगों को, और उसको इस हिसाब से रिजल्ट आ। कितनी काउंटी है? 17-18 काउंटीज हैं, क्लब है, लीग्स हैं। उसके बाद फिर उनकी डिवीजन 1, डिवीजन 2, माइनर काउंटीज, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो कुल मिला के तो फिर बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं ना, वहाँ लड़के खेल रहे हैं ना। जी। क्रिकेट तो अगर आप सिर्फ क्लब क्रिकेट देख रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिशन है, समर में एक एक्टिविटी जो है क्रिकेट है, इसके लिए प्लान होता है बाकायदा। समर शुरू होगा तो क्लब में मतलब पेरेंट्स सब क्रिकेट उन्होंने खेलनी है, जाना है उन्होंने। फुटबॉल तो 12 महीने चलता है ना, समर की बात करो जी। तो क्रिकेट में आपके ख्याल में इंग्लैंड क्वालिटी पे जा रहा है या क्वांटिटी पे जा रहा है, नीचे की सतह? देखिए, इंग्लैंड को बड़ा प्रॉब्लम रहा था कुछ अरसे में फुटबॉल के, जो यंगस्टर्स थे फुटबॉल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, तो उन्होंने कोर्सेस इस तरीके से स्कूल लेवल पे गए और वहाँ पे क्रिकेट का शौक़ बढ़ाया, टूर्नामेंट्स कराए, मुख्तलिफ ये अपना कैचअप प्लेयर को इस टाइप का मुख्तलिफ इवेंट्स किए जाके ना, इंग्लैंड में काउंटीज़ में किए, माइनर काउंटीज़ में किए, और फिर वो लड़कों को लेकर आए, उनके पेरेंट्स से बात की कि ये लेवल्स हैं आपको। जूनियर काउंटीज़ ने अंडर 9, अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, देन अंडर 19, ये सारी टीमें काउंटीज़ ने बनाना शुरू की, फिर उनके मैचेस कराना शुरू किए। तो बड़ा सिस्टम को बड़े प्रॉपर तरीके से चलाया और एक टाइम मैनेजमेंट की, उनको पता था कि फ़ौरन नहीं होता। हाँ, एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, इन्होंने कुछ तकरीबन साल 1.5-2 साल पहले इन्होंने जो माएँ हैं, मदर्स, उनको इनवाइट किया था मैदान पे। विमेन क्रिकेट के कुछ इवेंट्स छोटे लेवल के करा रहे थे, मतलब एज ग्रुप, तो उसमें ख़वातीन को बुलाया कि आप आए हैं, आप मदर हैं, आप आके ये मैच देखें। तो आप उनका ये सोच का अंदाज़ ये था फैमिली को लेकर कि जब आप मदर जब आएगी तो फिर उसका जो इन्फ्लुएंस होगा माँ का, उसके ज़रिए अट्रैक्शन शायद बच्चों में वो ज़्यादा डाल सकें। तो ये इस तरह इतना साइंटिफिकली सोचा जा रहा है इसके ऊपर। सरफराज अहमद का भी जिक्र हुआ। सरफराज अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की, बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से ही वॉज कॉन्फिडेंट, एवरीथिंग वॉज देयर। कप्तानी का इंटेंट भी है उन्होंने कि वो करना चाहते हैं। दूसरा, वो उन्होंने कहा कि वो मुतमईन है अपनी कप्तानी से भी और अपने जो टीम की कारकर्दगी है उससे भी। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। 11 पॉइंट्स लेकर फिनिश किया, 5.5 मैच जीते पाकिस्तान। हाँ, फिनिश तो अच्छा किया ना। देखिए, शुरू में प्रॉब्लम्स आई, मगर बाद में ट्रैक पे आ गई टीम। अनलकी रहे, जो बातें लोग कर रहे हैं मैं उससे एग्री नहीं करता। नहीं, ये अनलकी, देखें, अनलकी मेरे नहीं हिसाब से अनलकी। मैं आपसे ही कह रहा हूँ, मैं एग्री नहीं आप करता। जो अगला आने चाह रहे हैं, मेरे ख्याल नेट रन रेट पे आ रहे हैं, उस पर हम तफसील से बात कर लेते हैं। अनलकी क्या? 14 ओवर में वेस्ट इंडीज़ ने आपको बाहर कर दिया। वेस्ट इंडीज़ ने आपको बिल्कुल दे डेसिमेटेड यू। देखिए, थोड़ी सी डिटेल नेट रन रेट की, जब हम पीसीबी का भी टूर्नामेंट करार स्टार्ट होता है ना, तो चाहे अंडर 16 और 19 हमारे पास प्लेइंग कंडीशन आ जाती है एक हफ्ते पहले। उसमें लिखा हुआ होता है आइदर सेमीफाइनल स्टेज में हम नेट रन रेट पे जा रहे हैं, हेड टू हेड पे जा रहे हैं। अगर नेट रन रेट सेम होगा तो पूल में हेड टू हेड मैचेस में कौन जीतेगा, जीता हुआ है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ विनिंग्स किसकी हैं, फिर उसके अगर वो भी बराबर हो तो नंबर ऑफ लॉस्ट, वो कितने लॉस्ट हैं। तो ये पूरा सिस्टम दिया हुआ होता है, आईसीसी ने भी दिया है, ठीक है, सबको दिया है, सबको पता है। अगर 4 बड़े कंट्रीज़, बड़ी टीम आके बात कर देंगे मैं वर्ल्ड कप में ये नेट रन रेट हटा के हेड टू हेड करते हैं। अब हेड टू हेड, मेरी बात सुने, हेड टू हेड पाकिस्तान श्रीलंका पहुंचे, उनका तो बारिश हुई है जी, तो सेकंड ऑप्शन में ही जाते हैं ना नेट रन रेट पे। तो हेड टू हेड तो नहीं, हेड टू हेड में अगर 3 टीमें बराबर हैं
एक ने एक को हराया हुआ है, दूसरी ने ये तो एक खुद को हराया हुआ है। उन्होंने एडमिट किया ना मिकी ने ये बात बोली कि नेट फिर 3 टीमों पे आप नेट रन रेट पे जाएं, तो ऑप्शन स्लैश है। आपके लोगों को डिटेल नहीं पता, हर अगर प्लेइंग कंडीशन आईसीसी की वर्ल्ड कप की भी होगी तो उसमें दिए हुए होंगे ऑप्शन। लेट सपोज नेट रन रेट भी सेम हो जाता है, हो सकता है ना नेट रन रेट, फिर सेकंड ऑप्शन में आप हेड टू हेड जाते, फिर थर्ड ऑप्शन में हेड टू हेड में बारिश हो गई, फिर आप जाते नंबर ऑफ विनिंग किसकी हैं या नंबर ऑफ लॉस्ट किसके हैं। तो ये एक डिटेल है, सिस्टम है। ज़बरदस्ती का शो नेट रन रेट ठीक है, सबको पता था नेट रन रेट, अच्छा कर लेते। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें जब पहले बता दी गई हैं और आप ये तस्लीम करने पे तैयार क्यों नहीं हैं कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आप बहुत बुरा खेले हैं। नहीं, ये पाकिस्तान एडमिट सबने ही किया है कि हम पहले मैच के बाद से हम रन रेट कोशिश करी हमने, लेकिन बहस रन रेट की क्यों, नेट रन रेट की क्यों आ रही है। अच्छा, मुझे पहले तो मुझे सिर्फ आप ये बताएं, न्यूजीलैंड इंडिया का मैच भी वॉश आउट हुआ, न्यूजीलैंड वो मैच जीता हुआ होता तो आप तो कहीं खड़े ही नहीं थे फिर। आसिफ भाई सिर्फ मुझे ये बात बताएं, नेट रन रेट की बात कब आ रही है? पहले तो आपको उस पॉइंट टेबल तक मैच तो जीतना है ना। मैच जीतने के बाद ही अगर मैच ही नहीं जीतते तो नेट रन रेट की कोई बात ही नहीं बिल्कुल करता। ऐसे ही। ठीक है, 11 पॉइंट्स पे आए तब नेट रन रेट की बात हो रही है। अगर 11 पॉइंट्स पे ही नहीं आते तो नेट रन रेट कौन देखता? पहले तो पॉइंट्स लोग बोल रहे हैं अच्छा कर लेते, मैच हार जाते तो नेट रन रेट की कोई बात भी नहीं करता। फिर सब ये बोलते हैं कि भाई मैच हार गए, मैच जीत के उस पोजीशन पे आए कि आज नेट रन रेट की बात हो रही है। चलें, अब आइंदा से कोशिश ये करें कि जहाँ मौका मिले वहाँ पे अच्छी तरह से मैच जीतने की कोशिश करें। बाकी ये डिबेट्स तो चलती रहेंगी, और ये डिबेट्स अगर मिकी आर्थर की तरफ से आ रही हैं तो असल डिबेट की तरफ से तवज्जो हट रही है कि 2016 से लेके 2019 के इस दिन तक, वर्ल्ड कप से पहले तक परफॉर्मेंस ग्राफ क्या है। टेस्ट मैचेस में, वनडे में, एक चैम्पियंस ट्रॉफी हटा दें, T20 में तो मिकी आर्थर, ग्रांड फ्लावर, अजहर महमूद, कप्तान सरफराज अहमद, सब लोग, बहुत सारे सवालात हैं। अब नेट रन रेट की चक्की में आप घूमते रहे तो असल सवालात चले जाते हैं। सिर्फ मिकी आर्थर ने नहीं कि ग्रैम स्मिथ भी कर नहीं, रहे हैं, सबने के वो तो माइकल नन वॉन ऑफ भी कर आर रहे हैं। बिजनेस। अगर ग्रैम स्मिथ कर रहा है, माइकल होल्डिंग कर रहे हैं, नन ऑफ आर बिजनेस। देखें, माइकल बात- वॉन कर रहा है। खैर बहरहाल माय बिजनेस इज टू टेक अ ब्रेक। Okay. सो विल सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। बड़ा अच्छा डिस्कशन चल रहा था इससे पहले, सरफराज अहमद, पाकिस्तान, इंटेंट, नेट रन रेट, तो आपने हर चीज़ को काफ़ी सरत के साथ, तफसील के साथ बता दिया। अब एक सेमीफाइनल होने वाला है, पहला सेमीफाइनल है, अच्छी टीम्स हैं दोनों, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया। आज ये हेड टू हेड, टॉप ऑर्डर ऑफ न्यूजीलैंड। मनरो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे पता नहीं, गप्टिल का क्या करेंगे, लेथम है, रॉस टेलर, ये 3 जो टॉप के हैं ये तो स्कोर कर ही नहीं रहे। करेंगे नहीं, नहीं कर नहीं रहे, उनका कर प्रॉब्लम। अगर हेड टू हेड आप टॉप ऑर्डर देखें, 3 अगर न्यूजीलैंड के देखें, 3 यहाँ के देखें, तो इंडिया बहुत आगे है। इंडिया बहुत आगे, इंडिया टॉप ऑर्डर में इंडिया बहुत आगे। रोहित शर्मा, मैं कह रहा हूँ टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा या यार केन हंसने की विलियमसन। क्या बात है, रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस में हंस रहे हैं आप। नहीं हंस 6 नहीं से रहा, ऐसी बना दी। केन विलियमसन की बात कर रहा हूँ, वो भी ओपनर ही काम कर रहा है उसको। 2008 2006 के वर्ल्ड सर, जो मेरा तो आईसीसी अंडर favorite 19 player है। वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें आपके लड़के अनवर ने आउट किया था इसको। सीधा देखिए left अनवर करते किधर हुए है, बोल्ड कर दिया। अनवर किधर है और रोहित शर्मा किधर लेफ्ट है। करते हैं बोल्ड कर दिया। तो यार आप लोगों को शर्मा नहीं चाहिए, आप हंस रहे हैं। हमें क्यों शर्म आनी चाहिए, हम तो जीते हैं वो फाइनल। नहीं, आप वो फाइनल जीतने के बाद कहीं नहीं कहना यार रोहित शर्मा देखे कहाँ पहुंच गया। अंडर 19 में आपका- काम कर रहा हूँ, हम तो फाइनल जीते। अब वो 2006 का फाइनल जीत के बैठे हुए हैं और देखें दुनिया कहाँ आगे निकल गई। दुनिया तो आगे वो निकलती खरगोश रहती ना है, बने यार जिसको कछुए से शिकायत रहती है। दुनिया तो आगे निकलती रहती है आसिफ भाई। अच्छा चलें, तो रोहित शर्मा, मुझे ऐसी रोहित समझ आ शर्मा- गई, केन विलियमसन जो है वो ओपनर ही है बेचारा, पहले ओवर में ही हाँ। एज अ ओपनर ही बैटिंग करने आया। अब देखें केएल राहुल, ऐसे उसने जगह फिट की है शिखर धवन की कि आपको फील नहीं होगा। बिल्कुल। बेंच आप देखें, बिल्कुल प्लानिंग आप देखें। बिल्कुल। उसके बाद विराट कोहली, के राहुल और अपने रोहित शर्मा, इस तरफ मनरो, गप्टिल, विलियम्स। ये फिर मिडिल ऑर्डर में भी अगर आप मुकाबला कर लें दोनों टीम्स का, तो मिडिल ऑर्डर में यहाँ पर शंकर होंगे या उसके अलावा दूसरे जो पंट हैं वो कार्तिक होंगे, खेल रहे हैं, दिनेश बाकी कार्तिक दूसरे खेल प्लेयर रहे हैं। होंगे। यहाँ पर रॉस टेलर हैं, लेथम है, तो यहाँ पर भी मुझे बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आता है। देखें रोहित शर्मा, अब सब रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं,
न्यूजीलैंड के ओपन टॉप ऑर्डर जो है ना कुछ कर नहीं रहा। कप्टिल, मनरोज उन्होंने ट्राई किया ना, वो रन कर रहे हैं ना वो रन कर रहे हैं। अगर उनकी विकेट जल्दी गिर रही है, अगर एक मरतबा इंडिया की रोहित शर्मा की विकेट जल्दी गिरी आती है तो मिडिल ऑर्डर में फिर कोहली को जो 50-60s है ना, इसको 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिडिल ऑर्डर में इंडिया भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं वैसे हर कर रहा दफ़ा मौका मिला है, ऑलमोस्ट हर दफ़ा कि विराट को इसको जल्दी आउट करें शर्मा को, लेकिन कैचेस छूट गए और इस मरतबा कैच हो गया तो इंडिया ट्रबल में आ जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं आई है। बीच में अगर वो धोनी पे रिलाई कर रहे थे, धोनी पे भी क्रिटिसाइज़ हो रहा है, मतलब स्ट्राइक रेट पे, ठीक है। और ऋषभ पंत नए हैं आप सबके सामने, ठीक है, 40 रन किए, 20 रन किए, पिछले मैच में आउट हो गए, जल्दी आउट हो गए, तो वो इतने आराम से, ये नॉकआउट स्टेज का अलग ही प्रेशर लेकिन होता है। नॉकआउट स्टेज का अगर जो प्रेशर है वो धोनी से बेहतर शायद कोई ले भी ना सके। नहीं, मिडिल ऑर्डर बिल्कुल धोनी का प्रेशर की तो बात कर रहा हूँ, मगर अब गेम वो उस तरीके से नहीं खेल पा रहे जिस तरीके से वो खेलते रहे हैं। लेकिन पहली बात अब है- देखें एज भी हो गई, अब उसका रोल ये है कि उसके अराउंड खेलें या वो खिलाएं, पांड्या को खिलाएं, वो पंत को खिलाएं, जो भी और उनके अलावा आते हैं उनको वो खिलाएं, ये अब उनका रोल रहेगा। देखें मैं तो न्यूजीलैंड को बैक करूंगा। देखें वो चलते हुए आ रहे हैं रोहित शर्मा, नॉकआउट स्टेज में अगर ओपनर चल गए इनके कप्टिल तो फिर इंडिया ट्रबल में होगी। लेकिन फिर मिडिल अब आ जाए बॉलिंग का कंपैरिजन कर लें। इंडिया की बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग से शुरू शामी नहीं करें। खेला पिछला मैच। शामी नहीं खेले, लेकिन शामी मैच प्रैक्टिस में तो हैं, हैट्रिक भी उन्होंने की है। शामी हैं, भुवनेश्वर कुमार हैं और भी उनके जो बुमराह हैं, बुमराह है, ये 3 फास्ट बॉलर्स तो अच्छे हो गए। फिर पांड्या भी उनके एक बॉलर हैं, फिर उसके अलावा जडेजा को यूज़ कर रहे हैं, जडेजा को अच्छी यूज़ bowling कर रहे हैं। उसके अलावा उनका बड़ा अच्छा एक चाइनामैन भी उनके पास है, कुलदीप। मतलब वैरायटी ऑफ बॉलिंग इज सो एप्ट। आई डोंट थिंक सो कि कुलदीप यादव से जाएंगे वो, जडेजा और चाहल से जाएं क्या? नहीं, मैं बता रहा हूँ हाँ, इतना वैरायटी तो option है, मौजूद। देखिए ऑप्शंस तो बहुत हैं, ऑप्शंस तो बहुत हैं उनके पास। ऑप्शन परफॉर्म भी कर रहे हैं, जो इसको वो खिला रहे हैं। वो शामी आया है, शामी ने परफॉर्मेंस अच्छी दी, फिर दोबारा अभी जडेजा को लेकर आए, जडेजा अच्छी बॉल, डिपेंड ऑन पिच कैसी है। अगर ड्राई अच्छी विकेट है तो स्पिनर दो स्पिनर से जाएंगे, डेफिनेटली 2 स्पिनर से जाएंगे, जडेजा, चाहल या फिर कुलदीप यादव। एज न्यूजीलैंड के बैट्समैनों के हिसाब से कुलदीप यादव अब क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता समर बढ़ रहा है आगे, तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि पिचेस ड्राई होंगी, जी तो पहले बैटिंग और बड़ा स्कोर, ये नहीं, फॉर्मूला लग रहा है। इंडिया का एक्स फैक्टर जो है ना बॉलिंग में, वो है बुमराह। अगर वो आउट नहीं कर रहे तो वो रन नहीं दे रहे। 40-45 जो दूसरे एंड से बैट्समैन जो है ना स्ट्राइक करने जाता है तो विकेटें दूसरे बॉलर को मिल जाती हैं, मगर वो एक एंड उन्होंने लॉक किया हुआ होता है, नए बॉल से भी और डेथ ओवर्स में से भी। बुमराह को जहाँ मार लग गई ना, तो फिर मैं देखता हूँ इंडियन बॉलिंग कहाँ, फास्ट बॉलिंग कहाँ रहती है, अगर बुमराह को शुरू में स्ट्राइक हो गया। अच्छा, और अब दूसरी अगर न्यूजीलैंड की बॉलिंग देख लें आप, बोल्ट हैं उनके अलावा और उनके बॉलर्स हैं, न्यूजीलैंड की बॉलिंग आपको इंडिया के टॉप ऑर्डर के खिलाफ कैसी लग रही है? बॉल का चांस है, क्योंकि बॉल का बॉल इन स्विंग होता है, और रोहित शर्मा का जो ये प्रॉब्लम है जिस पे काम कर रहा है, मगर अभी भी स्टिल अगर बॉल अच्छा उसका शेप बना तो चांसेस बॉल के पास नए बॉल से बहुत अच्छे हैं स्ट्राइक करने के रोहित शर्मा को। वैसे इस टूर्नामेंट में लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी राइट आर्म बॉलर्स से बेहतर है। ज़्यादा भी हैं इस मतलब। हाँ, ये वजह भी है कि इस मतलब है ही बहुत ज़्यादा, है ही बहुत ज़्यादा। तो इसलिए स्टैट्स ये बताते हैं। तो रोहित शर्मा की है वाकई ये इसका फ्लॉ आपको नजर आता है कि लेफ्ट आर्मर की जो अंदर आती है गेंद तेज, उस पर फंसते हैं, अंदर आती है, और बाउंसर जो है उनको मतलब हेड हाइट पे तेज बाउंसर हो तो प्रॉब्लम, फुल हाइट पे तो और नॉर्मल पेस पे तो रोहित शर्मा ब्रिलियंट है। अगर आउट करने का मैं जितना देखा हुआ है, मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ, क्या पता, मगर बाउंसर उनको हेड हाइट पे की जाए तेज़, उसको मारना मुश्किल है। और बाकी इन स्विंगर पे है, अगर अच्छी नए बॉल से शेप बन रहा है, बॉल का जो करता आया है, तो चांसेस हैं बॉल को रोहित शर्मा को ले जाने के। और इनके बारे में ये पैरेलल भी आता है कि ये दोनों अंडर 19 की के प्रोडक्शन, दोनों ही कप्तान, ये आजकल बहुत चल रही है बात ही। अच्छा, तो ये दोनों विलियमसन भी थे और विलियमसन भी। ये भी थे, तो ये बहुत ज़्यादा बात, अचानक से बहुत ज़्यादा लोग बात करने लगे हैं कि अंडर 19। देखिए इससे अंडर पहले कभी 19 नहीं की हुआ। फैक्टर है, लोगों को पता नहीं। अगर पूरे कैप्टन देख लें, सब अंडर 19 से होते हुए हैं, हाँ, system सारे से के होते सारे हैं। 19 साल के तो थे ना कभी कभी। और नहीं, मतलब डोमेस्टिक सर्किट की बात हो रही है ना, हर का डोमेस्टिक सर्किट, तो वो ग्रास रूट लेवल उसका पार्ट है। अगर अंडर 16-19 से अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करके फिर फर्स्ट क्लास में आगे फिर इंडिया या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है या न्यूजीलैंड को कर रहा है, बट बेस उसकी बन चुकी है, मॉनिटर हो रहा है वो, चाहे वार्नर हो, चाहे
अपना विलियमसन हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे सरफराज अहमद हो, अम्माद वसीम हो, मोहम्मद आमिर हो, ये सब उस प्रोसेस से आए हैं। आउट ऑफ द ब्लू कोई भी नहीं आया। अच्छा, अब ये है कि हमारे पास अब ये चलते चलते बस ख़त्म कर रहे हैं, मैं फिर पाकिस्तान पे ही ख़त्म करूँ, इस वर्ल्ड कप के बैटिंग में पॉजिटिव्स क्या हैं? हारिस सोहेल, बाबर आजम। हारिस सोहेल तो एक न्यूजीलैंड का दौरा भी किया था, कितना पुराना प्लेयर है। तो बैटिंग तो वही वो डिस्कवर अभी हुआ है, बीच में कहाँ चला गया था? यंगस्टर तो कोई भी हमने बैटिंग में नहीं डाला ना, यंगस्टर तो हमारे बॉलिंग साइड पे ही गए थे। बैटिंग में तो सारे हमारे सीजन प्लेयर थे, ठीक है। शोएब मलिक थे, हफीज़ थे, फ़खर थे, ये सारे सीजन अब पुराने हो गए ना। इमाम भी खेलते हुए आ रहे थे, मगर इमाम की परफॉर्मेंसेस, बाबर आजम एक लेवल और ऊपर चले गए। सबको पता था बैटिंग डिपेंड करेगी बाबर पे, बाबर ने अपने आप को एक्सीड किया, एक लेवल और ऊपर गए। अब ये है कि इस लेवल पे ये आ गए बाबर आजम के, अब वो टॉप लीग में जी गिने जाने लगे, टॉप टियर में चलेंगे। अब इसको यहाँ रुकने के लिए क्या करना है? सस्टेन करना है। दो हवालों से बताइएगा, फिटनेस के हवाले से और टेक्निक के हवाले फिटनेस तो डेफिनेटली और इम्प्रूव करनी पड़ेगी, जितनी है उसको और एक्सीड करना जाएगा। अब ये बाबर को खुद समझना चाहिए कि टॉप टियर लेवल पे कौन कौन से बैट्समैन हैं। विराट कोहली, केन विलियमसन, डेविड वार्नर, स्मिथ, ये सारे टॉप टियर के हैं। ये क्या करते रहें, किस तरीके से अपनी इनिंग बिल्ड करते रहें। 100s बिल्कुल है, बिग 100 से और बड़ा स्टार बनेगा, डबल 100 करेगा जब 150, अभी 100 के बाद आउट हो रहा है, ठीक है। जब 150 200 क्लब में जब जाएंगे तो बाबर के वो 200 एक्सेप्शनली होंगे, क्योंकि इतने खूबसूरत खेलते हैं शॉट्स, इतना लेट खेलते हैं ये भी रोहित वगैरह की तरह, कि उनके जो शॉट्स हैं जब इनिंग बिल्ड करते हैं तो सब लाइक करते हैं। नहीं, तो अब ये कैसे, इसको फिटनेस वाइज क्या करना होगा, क्विकली बताइए। फिटनेस तो ट्रेनिंग जी में अपनी डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा, चीज़ों को डिसिप्लिन होना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना तो पड़ेगा। बाबर आजम इज़ द ब्राइटेस्ट स्पॉट अलॉन्ग विद शाहीन शाह अफरीदी ऑफ कोर्स, और दोनों को ही ख्याल रखना चाहिए, अपना ख्याल रखें फिटनेस वाइज, डाइट के हिसाब से, ट्रेनिंग के हिसाब से। ये लास्ट वर्ड्स थे ऑफ मोहम्मद मसरूर, इसी पर इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफ़िज़।